नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे मछली भोज पर सियासत की। बता दें कि रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखे हमले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। मुद्दा है मछली भोज पर सियासत का। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि अयोध्या में एक तरफ राम राम और हनुमानगढ़ी में दंडवत तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय में मछली भोज। वहीं राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर भी सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार से देश के विभाजन को लेकर माफी मांगने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने मछली खाई है तो तस्वीर दिखाए। साथ ही उन्होंने मछली भोज को निषाद समाज की परंपरा बताया। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दे विकास और रोजगार से हटकर खान पान और धार्मिक प्रतीकों पर आ गई है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे वोट बैंक की बड़ी रणनीति? आज की बहस इसी मुद्दे पर होगी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय मछली भोज पर गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरा है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति खान पान और धार्मिक को लेकर आसपास घूमती रहेगी या जो अहम मुद्दे उनको भी उठाया जाएगा। और बताते चले जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है और कहा है कि अयोध्या में एक तरफ तो राम राम कहा जा रहा है, हनुमानगढ़ी में दंडवत प्रणाम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय में मछली भोज किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के मनुस्मृति वाला जो बयान था उसको लेकर भी सीएम योगी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस और गांधी परिवार से देश के विभाजन को लेकर माफी मांगी जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार भी किया है इस पर और कहा है कि अगर उन्होंने मछली खाई है तो तस्वीर वो दिखाएं। साथ ही उन्होंने मछली भोज को निषाद समाज की परंपरा बताया। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए वो विकास के, शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, ये मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन अब इन मुद्दों से हटकर जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। दोनों की तरफ से धार्मिक प्रतीकों पर मुद्दे उठ रहे हैं, खान पान पर मुद्दे उठ रहे हैं। जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो मुद्दे कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज है यहाँ पर और इस मुद्दे को उठाने के बाद ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे वोट बैंक की बड़ी रणनीति है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा है और साफ तौर से कहा है कि एक तरफ राम राम चल रहा है तो दूसरी तरफ मछली भोज चल रहा है। तो ये आपको बताते चले कि यहाँ पर जो सियासत है उत्तर प्रदेश की वो गरमाती हुई नजर आ रही है। मछली भोज पर ये सियासत उत्तर प्रदेश की गरमाई हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और उत्तर प्रदेश की सियासत इस हमले के बाद गर्मा गई है। मुद्दा जो है वो मुख्य है मछली भोज और इसी पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र होने का यह आरोप लगाया है और कहा है कि अयोध्या में जहां एक तरफ राम राम चल रहा है, हनुमानगढ़ी में दंडवत प्रणाम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय में मछली भोज कराया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर भी सीएम योगी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी परिवार से देश के विभाजन को लेकर माफी मांगी जाए, ये बात कही है सीएम योगी ने। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस पूरे मामले पर
पलटवार किया है और पलटवार करते हुए कहा है कि अगर मछली भोज किया गया है तो ये निषाद समाज की परंपरा है और अगर ये मछली भोज खाई है, मछली भोज किया है तो आप तस्वीर दिखाइए। तो ये बड़ा पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी किया है। अजय राय ने ये पलटवार बीजेपी पर किया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मछली भोज पर कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसी पर सियासत उत्तर प्रदेश की गर्माती हुई नजर आ रही है। तो इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर निशाना साध रहे तो कांग्रेस की तरफ से भी इसी मुद्दे पर पलटवार किया गया है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है, सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ हनुमान गढ़ी में दर्शन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, अयोध्या में राम राम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया अगर मछली खाई गई है तो आप तस्वीर दिखाइए। चलिए और चर्चा करेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या धार्मिक आस्था को राजनीतिक हथियार बनाकर कांग्रेस को घेरना बीजेपी की चुनावी रणनीति? क्योंकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा है कि अयोध्या जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी में दंडवत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मछली भोज कर रहे हैं। तो अजय राय की तरफ से कहना है अगर मछली खाइए तो आप तस्वीर दिखाइए। देखिए बिल्कुल, और अयोध्या में जिस तरीके से ये मछली भोज की सियासत शुरू हुई है, इसने यूपी की राजनीति में एक नया विवाद छेड़ दिया है। और जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने सीएम योगी को चैलेंज किया है। तो एक नया विवाद इस कार्यक्रम को लेकर अजय राय ने कहा है कि मैं तो बस कार्यक्रम में शामिल होने आया था और ये जो मछली खिलाने का कार्यक्रम था वो निषाद समाज का था। बीजेपी निषाद समाज को अपमानित कर रही है और निषाद समाज बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी फोटो दिखाई जाए और इस्तीफा तक देने की चुनौती उन्होंने दी है। तो एक नया विवाद इस पर छिड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके चलते कांग्रेस को बैकफुट पर लाने में बीजेपी जुटी है। और जो सावन का पवित्र जो दिन होता है, जिस तरीके से एक महीना चलता है पूरा कार्यक्रम और उस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो इसको लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। लिहाजा इसके अपने मायने हैं। बीजेपी कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा का भी बयान आया है, मछली भोज बचकाना और मूर्ख विवाद है, ये उन्होंने कहा है। तो दूसरी तरफ इसको लेकर जो पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई थी बीजेपी अध्यक्ष की, उसको लेकर भी यहाँ पर जोड़ते हुए यहाँ मछली भात से जोड़ते हुए पलटवार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है और कांग्रेस और बीजेपी इस विवाद को लेकर आमने सामने है। निश्चित तौर पर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से भी जुड़ा विषय है। लिहाजा इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। अन्य पार्टी के नेता भी इस पर बयान दे रहे हैं और कहीं न कहीं इस विवाद को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक घमासान छिड़ा है, उसने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस बीच अगर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रही है, तो वहीं क्या खान पान अब चुनावी राजनीति का हथियार बन चुके हैं इस समय? देखिए, अयोध्या जो काफी पवित्र स्थल है और अयोध्या प्रभु श्री राम लला का पवित्र धाम है, ऐसे में इस तरह का मछली भोज आयोजित करवाना और वो भी सावन के महीने में, इसको लेकर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। और जिस तरीके से इसको लेकर यहाँ पर हमला किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सावन और एकादशी पर आयोजन को सनातन विरोधी बताया जा रहा है। और कांग्रेस के इस विवाद को लेकर, चूंकि कांग्रेस नेता से जुड़ा हुआ विवाद ये सामने लाने की बात की गई है, तो इसको चुनौती दे रहे हैं अजय राय। तो राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। और ऐसे वक्त जब हम सावन के महीने की बात करते हैं, भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं और इस बीच इसको लेकर विवाद बनाया जा रहा है, तो पलटवार में यहाँ पर जो कांग्रेस नेता है वो सवाल पूछ रहे हैं जिस तरीके से निषाद समाज का अपमान किया जा रहा है और इनसे उनके नेता का लेना देना नहीं है। इसमें तस्वीरें दिखाई जाएं, अगर चुनौती दे रहे हैं वो इस्तीफा तक देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नया घटनाक्रम है जो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं बड़ा विवाद छेड़ता है।
फिलहाल इस पर बयानबाजी के दौर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल प्रदीप, अगर मछली भोज वहां पर हुआ था तो क्या कांग्रेस इसे निषाद समाज की परंपरा बताकर राजनीतिक विवाद को खत्म करना चाहती है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा विवाद सामने आया है जया, ये निश्चित तौर पर यहाँ पर ये सवाल खड़ा कर रहा है कि धार्मिक जो आस्था है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसको लेकर इतने सवाल जवाब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और धार्मिक मान्यताओं का पालन अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये सवाल जो है जनमानस से जुड़कर एक नई बहस छेड़ते हैं, और इसीलिए इसको लेकर यहाँ पर मछली भोज पर जो राजनीतिक घमासान छिड़ा है, इस पर नए नए बयान देखने को मिल रहे हैं। इस पर ओपी राजभर का भी बयान सामने आया है और कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है। और चूंकि ये पवित्र सावन का महीना है, ऐसे में इसको लेकर घेरते हुए ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी इस पर पलटवार किए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा विवाद है, चूंकि आपने देखा होगा, जब हमने देखा था कि बिहार में चुनावी लड़ाई के बीच जब मछली भात का एक पूरा वीडियो सामने आया था, और जब जो यहाँ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, उसके साथ वो विवाद जुड़ गया था, उसके बाद चुनाव पर इसका काफी असर देखने को मिला था। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनावी बेला चल रही है, चुनावी घमासान का एक दौर चल रहा है, तो इस बीच ये विवाद जुड़ गया है। लिहाजा उससे जोड़कर इसको देखते हुए एक नया घमासान इस पर उठ रहा है और इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। अब कौन पक्ष सही है और कौन इसको मुद्दा बना रहा है, बड़े सवाल है। लेकिन पलटवार में कांग्रेस और अन्य नेता ये भी याद दिला रहे हैं कि कुछ दिनों एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें बीजेपी अध्यक्ष वो वहां पर भोजन कर रहे थे, लेकिन उस भोजन में जो वस्तु ये दावे किए गए कि वो मांसाहार हो सकता है सावन का महीने में ही, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इससे जोड़ते हुए भी विवाद गरमाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल ये एक भोज से जुड़ा हुआ मसला है, और इसको लेकर भोजन में और जिस तरीके से सावन के पवित्र माह में ये घटनाक्रम सामने आया है, तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ विषय है, और इसीलिए इतना घमासान हम देख पा रही हैं। लिहाजा इस पर नए नए बयान आ रही हैं, और इन बयानों के पीछे एक राजनीतिक मंशा बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि अपने विरोधी को यहाँ पर आईना दिखाया जाए, दूसरा जनता के बीच उनको इसको लेकर कसूरवार ठहराया जाए, उस पर राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश यहाँ पर सभी पार्टियां करती नजर आ रही हैं। फिलहाल इस पर बयानबाजी के दौर जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल, और ये भी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर प्रदीप खड़ा हो रहा है कि क्या जो ये बीजेपी का हमला है कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर है, या फिर असल जो निशाना है निषाद समाज का वोट बैंक है? देखिए, निषाद वोट बैंक जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। लिहाजा इस वोट बैंक को एक बड़ा मैसेज समय समय पर राजनीतिक दल देते रही हैं, और इसीलिए निषाद समाज का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि मछली भोज और इसको लेकर जो उनके समाज में इसकी मान्यता है उसका विरोध भी ये बयान करता है, जब वो इस पर राजनीति के तौर पर कांग्रेस नेताओं को या उनको कटघरे में खड़े कर रही हैं, बीजेपी की ओर से जो सवाल उठ रही हैं। लेकिन बीजेपी पवित्र सावन माह का जिक्र कर रही है, सनातन के अपमान का जिक्र कर रही है, और इसीलिए इस मुद्दे पर एक नया विवाद छिड़ गया है। तो ये निश्चित तौर पर बड़े विवाद का कारण बन गया है जया, और इसके अपने गहरे सियासी मायने हैं, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे वक्त जब ये विवाद छिड़ा है, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनातन के अपमान को लेकर, वंदे मातरम के अपमान को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, और इस बीच अब ये भोज का विषय जो है, मांसाहार का विषय जो है, ये गर्मा गया है। लिहाजा बीजेपी इसको लेकर आक्रामक हो गई है, तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। एक नया राजनीतिक दौर देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल, इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के जो मनुस्मृति वाला बयान था उसको लेकर भी ये कहा है कि कांग्रेस और गांधी परिवार से देश के विभाजन को लेकर माफी मांगी जानी चाहिए। देखिए जया, बिल्कुल, और जिस तरीके से मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी जब पुणे में छात्रों से संवाद कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी, और ये मैसेज दिया था कि उसमें मनुस्मृति में महिलाओं को वो मान सम्मान नहीं दिया गया, उनको कमतर रखा गया, उनको घर की दहलीज तक सिमटा दिया गया। इसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया था, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के इस बयान पर जोरदार हमला बोला, और कहीं न कहीं एक बड़ा जो वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, और जिस तरीके से भेदभाव को बढ़ावा देती है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर राजनीतिक विरोधी हमेशा हमलावर रही हैं।
तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर जोरदार पलटवार कर उनको आईना दिखाने की कोशिश की है। तो ऐसे वक्त जब राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है और कोई भी जो बयान है एक सोची समझी रणनीति का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, उसी कड़ी में ये बयान देखे जा रहे हैं। सनातन से अपमान का जुड़ा विषय हो, मांसाहार से जुड़ा विषय हो, या फिर सावन के पवित्र माह में जिस तरीके से विवाद जुड़ा है, तो इससे वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा विवाद हो, लिहाजा इस पर गरमाई सियासत कहीं ना कहीं एक नई बहस छेड़ती हुई नजर आ रही है। जया बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चले और जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, प्रशांत रायकवार जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे आरोप लगाया और कहा है कि कांग्रेस नेता हनुमानगढ़ी में दंडवत कर रहे थे, बाद में मछली खा रहे थे। क्या आपका इस पर क्या कुछ कहना है और साफ साफ बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ हुआ? धन्यवाद चर्चा में बुलाने के लिए। देखिए, विगत 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और असफलताओं का उन्होंने अंबार लगा रखा है। पिछले 10 वर्षों की अगर आप बात करें तो चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो अब हाल ही के समय में आया हुआ चढ़ावा चोरी हो, चाहे वो जल मिशन में बन रही पानी की टंकियां हो, चाहे वो लखनऊ से उन्नाव का एक्सप्रेसवे हो जिसमें भाजपा के एक नेता के भाई का नाम आया। तो अयोध्या अजय राय जी गए थे, निषाद सम्मेलन था, उसमें उन्होंने प्रतिभाग लिया और कोई भी इस प्रकार का अगर वीडियो या कोई भी इस प्रकार का साक्ष्य उनके पास है किसी चीज का, तो भाजपा को सामने रखना चाहिए। अजय राय जी बोल चुके कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात, जो आदित्यनाथ जी ने राहुल गांधी जी को लेकर के और देश के बारे में बंटवारे की विभाजन को लेकर के कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, वो विचारधारा जो 2 राष्ट्र के सिद्धांतों से आती हो, वो विचारधारा जिसने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को आगे रखा हो, जिसके ऊपर चलकर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, वो विचारधारा जिसने तिरंगे को सम्मान नहीं दिया, जिसने राष्ट्रगान को सम्मान नहीं दिया, 50 वर्षों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वो विचारधारा अगर कांग्रेस को बता रही है कि आपका देश का बंटवारा के लिए जिम्मेदार है, तो बहुत ही हास्यास्पद बात है ये और मुद्दों से भटकाने की बात है। क्योंकि देश के सामने मुद्दे एकदम स्पष्ट हैं। जेन अल्फा सड़क पे उतर रहा है, जेन अल्फा के बच्चे शहरों शहरों में ह्यूमन चेन बना रहे हैं, शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, किताब के लिए। मिड डे मील में उबला हुआ आलू हल्दी के साथ और पानी के साथ दिया जा रहा है, उसको लेकर के छात्र विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में बेरोजगारी, आज ही एक रिपोर्ट आई है कि युवा वर्ग में 15 से लेकर 29 साल के बीच में 8.5 करोड़ लोग बेरोजगार। तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी 2027 के चुनाव से पहले इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। यही मेरा स्पष्ट पार्टी का स्टैंड है जी। बिल्कुल, क्योंकि ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि सावन माह आपकी आवाज कट रही है। अभी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी, अब आई। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि सावन माह चल रहा था, इस तरह से अगर मछली भोज हुआ है तो इस पर आपत्ति जताई जा रही है। अगर मछली भोज हुआ था तो क्या कांग्रेस इसे निषाद समाज की परंपरा बताकर राजनीतिक विवाद को खत्म करना चाहती है? देखिए, निषाद समाज मछुआरा समुदाय होता है और उनका सम्मेलन था, पर पार्टी और पार्टी के नेता या प्रदेश अध्यक्ष भी अजय राय जी ने किसी प्रकार का कोई भी कोई अगर साक्ष्य हो या चित्र हो जो वो अवेलेबल करा के कोई, तो आप सामने लाए। फोरम में, पब्लिक फोरम में, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। और जिस प्रकार से नितिन नवीन जी की फोटो वायरल हुई थी तेलंगाना में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते हुए, उसी प्रकार से कांग्रेस का अगर कोई साक्ष्य होगा तो वो भी वायरल हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, मेरे सामने आ जाएगा जी। और प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके कि अगर ऐसी कोई बात आएगी सामने तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब इसके आगे और क्या बोला सकता है? हम भी श्रावण मास का सम्मान करते हैं और अगर हनुमानगढ़ी में अजय राय जी गए तो उसको नौटंकी बताना योगी आदित्यनाथ जी का, वो भी उस दौर में जब चढ़ावा चोरी पे आप लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा पा रहे हो, जिन लोगों ने उसमें सहभागिता निभाई, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो गोविंद देवगिरी हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, आप उनको नहीं पकड़ पा रहे हो और आप इधर उधर की बात करके विपक्ष के एजेंट, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हो। तो ये कहां तक मर्यादित है? ये मर्यादा के आचरण में नहीं आता। अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती। बिल्कुल, तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल पर ऐसे खान पान को लेकर सार्वजनिक विवाद से इस समय बचना चाहिए था? जी, आपकी आवाज नहीं आई। प्रशांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, अब आई जी।
चलिए आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ प्रदीप कुमार जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे भी और जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर साधा जा रहा है। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल पर। और जिस तरह से देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आरोप लगाया है और निशाना साधा है कांग्रेस पर, तो क्या धार्मिक आस्था को राजनीतिक हथियार बनाकर कांग्रेस को घेरना बीजेपी की चुनावी रणनीति है? नमस्कार दर्शकों को, नमस्कार साथी वक्ताओं को नमस्कार। देखिए, चुनाव में क्या रणनीति बनाया जाता है जया जी और क्या नहीं बनाया जाता है, ये तो कोई भी राजनीतिक दल पब्लिकली आके तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं है। जो उपलब्ध होता है या जो उसके लिए अपेक्षित होता है उसकी निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाती है। लेकिन देखिए, उपहास तो उड़ेगा ही। जिस पार्टी, अब यहाँ पे व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है और बड़ी बड़ी जो है मतलब अगर कहीं डिगी आंकती है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज आप जो है चंदा चोरी का आरोप लगाते हो, आप जो है भक्त बन जाते हो, आप पहुंच जाते हो, चुनावी जो है पुजारी आप हो जाते हैं, चुनावी धार्मिक हो जाते हैं। तो अगर चंदा चोरी की बात है तो मेरे पास इसका भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर समय अनुमति देगा तो मैं उसको बताऊंगा कि जाकिर नाइक जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के फाउंडेशन के नाम पे बना हुआ फाउंडेशन 2011 में उसमें पैसा दिया था और 2016-15 में जब उसकी जब बात निकली तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा वापस कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। लेकिन जाकिर नाइक की फाउंडेशन ने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है, आप अपनी टीम से बोले इसके बारे में डिटेल निकलवाइए कि नहीं, हमें चंदा वापस नहीं आया है। तो चंदा कौन लेता है, कहां खपाता है, किस प्रकार से क्या करता है, सरकार से पैसा आया राजीव गांधी फाउंडेशन को, ये भी विदित है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो राजनीति करनी है, आप राजनीति करिए, लेकिन कांग्रेस की क्या आदत हो गई है भारतीय बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की और उस पर जो है अपनी रोटी सेकने की। राहुल गांधी जी आजकल बहुत शहरों में यात्रा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम उतर रहे हैं जमीन पे, दिखाई दे रहा है कि कई शहरों में जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि व्यक्तिगत जेट से जाते हैं या ट्रेन से या व्यक्तिगत गाड़ी से, लेकिन वो सारी की सारी जो बातें हैं वो फेल हो जा रही हैं, पूरी की पूरी धरी की धरी रह जा रही है। वो टीम का ना पैसा रोका जाना चाहिए जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, क्योंकि वो टेम्पर प्रूफ काम नहीं कर रही है। बातें खुल जाती हैं आपकी, जो बातें छिपी हुई होनी चाहिए वो खुल जाती है। तो भैया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली में अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं और वो एक दूसरे की जो है खिल्ली उड़ाते हैं। कांग्रेस इसमें सबसे आगे रही, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो वाली स्थिति है। कांग्रेस की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में है और इनके प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार की बातें करते रहे, किस प्रकार की उदंडता करते रहे, ये जग जाहिर है, छिपा नहीं हुआ है। तो अगर आप उस प्रकार की बातें करते हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा, आप उसको स्वीकार करिए, ये सत्य है। और अभी तो और आने वाला है, चुनाव नजदीक आ रहा है, उसके बाद देखिए जो इंडी दल के गठबंधन के जो दल है वो किस प्रकार से सीटों को लेकर के सर प्रलोभन करेंगे, वो देखने वो चर्चा का विषय होगा। मैं अपेक्षा करूंगा जय जी आपका चैनल हमें फिर से आमंत्रित करेगा उस समय, तब इस बात की चर्चा होगी कि आप किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो टीम है ना, देखिए राहुल गांधी जी को मैं दोष नहीं देता, बेचारे बड़े अच्छे इंसान है, उनको पता ही नहीं है कुछ। तो भाई, आप किसी दल का नेतृत्व करते हैं तो आपकी टीम होती है आपको बताने के लिए, लीगल पक्ष बताने के लिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने के लिए, करंट सिनेरियो बताने के लिए। यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है लेकिन इवेंट मैनेजर का पोस्ट हमेशा खाली रहता है और तदुपरांत होता यूं है कि पूरी बातें खुल जाती हैं। जब बातें डिजिटल मीडिया पे खुल के बाहर आती हैं तो फिर देखिए उस पर किस प्रकार की बातें होती हैं। तो ये जो अजय राय जी हैं, इनको पहले से तैयारी करके जानी चाहिए थी, जैसा नेता उसी प्रकार के कार्यकर्ता। तो अजय राय जी की भाषा, उनकी शैली से पूरा जो है प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि किस प्रकार से कार्यक्रम चलता है। बिल्कुल तो, जी अजय राय, आप अपनी संक्षिप्त में बात कंप्लीट कीजिए प्रदीप जी, हमारे पास वक्त काफी कम है। अजय राय जी का इतिहास जिस प्रकार कर रहा है और जिस प्रकार के वो दावे करते रहे हैं, उस हिसाब से कोई न केंद्र में उनको गंभीरता से लेता है, न राज्य में गंभीरता से लेता है। मेरी भगवान से प्रार्थना है, श्री राम जी से, बजरंगबली, हनुमानगढ़ी वाले बजरंगबली से प्रार्थना है कि थोड़ी सद्बुद्धि आए और इस प्रकार की ये गलतियां ये ना दोहराएं। आरोप लगाने से और
तर्कहीन आरोप लगाने से आपकी बातें जनता मानने नहीं लग जाएगी। जमीन पे उतरिए। और बहरहाल हम लोग इनकी गलती सुधार के लिए आने बैठे, हम भी अपने दल के कार्यकर्ता हैं, इनकी गलतियों को हम सुधारने के लिए नहीं बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल मैसेज देना है कि आप कैसे करें। बिल्कुल प्रशांत जी, एक छोटा सा 30 सेकंड का जवाब, क्लोजिंग जवाब आपसे लेंगे। क्या कुछ आपका प्रशांत जी के यहाँ पर प्रदीप जी की बात का कहना है? चलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी बिल्कुल। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो बहस का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मछली खाई गई या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि क्या अब नेताओं की थाली भी चुनावी राजनीति का मैदान बनने लगी? क्या एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के कथित दोहरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे निषाद समाज की परंपरा से जोड़कर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या जनता के असली मुद्दे पीछे छूट गए और सियासत धर्म, खान पान और प्रतीकों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है? फैसला बहस में नहीं, जनता की अदालत में होगा। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।